रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, यानी कि मधेपुरा से सांसद जो भी बनेगा वो यादव ही बनेगा, और यादव ही बनता आया है आज से नहीं बल्कि 1960 के दशक से। इतिहास में कई ऐसे नाम हैं जो मधेपुरा में बीपी मंडल से लेकर के शरद यादव, लालू यादव, पप्पू यादव जैसे कई दिग्गजों के नाम मधेपुरा से जुड़े हैं, और मधेपुरा की पहचान भी इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है क्योंकि यहाँ से जीतने वाला सांसद लोकसभा में जब जाते हैं तो उनके नाम कई किस्म की उपलब्धियां और कई किस्म की बातें जुड़ जाती हैं। तो ऐसे में मधेपुरा में आज लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में लेकर के आज मधेपुरा में बम्पर वोटिंग भी देखने को मिली है। बम्पर वोटिंग इस लिहाज से कह सकते हैं क्योंकि जो पिछले 2 चरणों के चुनाव बिहार में हुए उसमें तुलनात्मक रूप से वोटिंग को लेकर के मतदाताओं में जोश कम दिखा था। इस बार मधेपुरा हो यानी सीटें हैं, तमाम सीटों पर मतदाताओं का जोश काफ़ी ऊंचा दिखा, हाई दिखा। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मधेपुरा है वहाँ मधेपुरा में अमूमन जो गर्मी के दिनों में मतदान प्रतिशत कम दिखता है, तो वैसे में 46% से तो ज़्यादा वोटिंग 3 बजे तक ही हो चुकी थी, और शेष जो अंतिम फाइनल आंकड़ा जो आता है जो कि अमूमन देर रात जाकर के चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जाता है, तो उसमें उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत कम से कम 65% के आसपास होना चाहिए। बाकी जो है वो हम आपको तो अपडेट्स बाद में बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम ये बताएं कि इस बार मधेपुरा में आखिर कौन यादव है जो सांसद बनेगा, क्योंकि जदयू और राजद परंपरा के अनुरूप फिर से यादवों पर ही भरोसा जताए हैं। कौन बनेगा यादव सांसद? देवांशु हमारे साथी हैं जो लगातार मधेपुरा पर नजर बनाए हुए थे। देवांशु, क्या होगा? हम सीधा आपको बता देंगे फेडरेशन जी इस बार कौन सांसद बनेगा, लेकिन 2-3 मिनट बताइए, डायरेक्ट नहीं बताने वाले। देखिए, आपने शुरुआती दौर में कहा कि मधेपुरा में एक कहावत जो है वो बहुत ही प्रचलित, पोप का मधेपुरा गोप का, ये कहावत पता है कब से आई? 1962 में तीसरा आम चुनाव हो रहा था और तब मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र नहीं था, सहरसा लोकसभा क्षेत्र था। तब प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे BN मंडल, उन्होंने हराया था ललित मिश्रा को। और जब उन्होंने हरा दिया उसके बाद ललित मिश्रा साइड वाले लोग जो है वो हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि एक पैम्पलेट छपवाया गया हुजूर, और जिसमें कि कहा गया कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, ये आपत्ति जताई गई। इससे जो है वो सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए, जातीय ध्रुवीकरण हो गया। जातीय ध्रुवीकरण हो गया। और उस वक्त से ही ये कहावत है, ये मुहावरा है, जो कह लीजिए हर चुनाव में जब मधेपुरा नाम आता है तो ये कथा या कहें ये मुहावरा सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। कौन जीत रहा है? देखिए, एक साइड है मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के, ठीक है। दूसरी साइड है प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव। इनका नाम मैंने तभी सुना था पहली दफा जब आरजेडी ने ऐलान किया था। जो मैं टू बी फ्रैंक, मैं जो जेन्युइन है वही बता रहा हूँ कि प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव के पिताजी जो है वो भी सांसद मधेपुरा से 89 में रह चुके हैं। पटना में एक प्रोफेसर है, पटना के कॉलेज में बच्चों को, एक कॉलेज के छात्रों को पढ़ाते हैं। इनका जाना मधेपुरा में इस चुनाव से पहले पता है कब होता था? छुट्टियों के वक्त ही जाते थे। ऐसा नहीं है कि मधेपुरा के लिए बड़ा नाम नहीं थे ये, ठीक है। इनके पिताजी रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग जो होंगे अब भी उनको याद होगा कि इनके पिताजी सांसद होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव को टिकट क्यों मिला ये आज तक सवाल ये है। मतलब कहीं ना कहीं लोग पूछते क्यों दिया गया। अगर आपको मतलब किसी को देना ही था तो आपने मधेपुरा में शरद यादव की बेटी को क्यों नहीं दिया? ठीक है, उनके पिता भी 4 टर्म सांसद थे। तो ये सवाल है। देखिए, फेस वैल्यू की अगर बात करें तो दिनेश चंद्र यादव के सामने प्रोफेसर कुमार चंद्रदेव का नहीं है, लेकिन हाँ दोनों यादव समाज से आते हैं और इस बार मधेपुरा में भी टफ फाइट करने की कोशिश जो है वो की गई। शांतनु यादव अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर चुके थे मधेपुरा। उन्हें लगने लगा था जब वो यात्रा पर थे चुनाव से पहले पूरे बिहार भर में तेजस्वी यादव, तो उनके बस पर मधेपुरा में तेजस्वी यादव के बगल में शांतनु यादव थे, कुमार चंद्रदेव कहीं नहीं थे। तो उस वक्त ही लगा था कि जो बगल में नेता रहेगा उसी शांतनु को टिकट मिल सकता है। हाँ, लेकिन कट गया। वो इस बार साइलेंट भूमिका में रहे। हालांकि आज उन्होंने मधेपुरा में अपना मतदान भी किया है। फोटो जो है हम पैच भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। मधेपुरा में क्या होगा? देखिए, मधेपुरा में जो भी होगा, जातीय समीकरण मधेपुरा का कहता है कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा यादव है, तभी है 3.5 लाख करीब यादव है, 1.8 लाख मुस्लिम वोटर हैं, ब्राह्मणों वोटर की संख्या जो है 1.7 लाख है, राजपूत वोटर की संख्या 1.1 लाख है, दलित 1.10 लाख है, कुर्मी कोरी 1.25 लाख के करीब है, मुसहर समाज के लोग जो हैं वो करीब 1 लाख हैं, पॉइंट ऑफ नोटेड, और धानुक मतदाताओं की संख्या जो है वो करीब 60,000 के करीब है।
जातीय गोलबंदी के हिसाब से देखें तो ठीक है, दोनों साइड में गोलबंदी तेज है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से लगता है कि नीतीश कुमार जो है की पार्टी जो है वहाँ पर एज में है, लीडिंग वाली भूमिका में, और जीत सकती है चुनाव। क्योंकि देखिए जब भी मौजूदा सांसद होते दिनेश चंद्र यादव जो है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, मौजूदा सांसद को थोड़ा बहुत होता ही होता है, नहीं जीरो तो कहीं नहीं सकता है, ठीक है। पहला प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जो कि उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बनाया, ये एक नया चेहरा थे, एक ऐसे चेहरे थे जिन्हें कोई जानता नहीं था, हालांकि तेजस्वी यादव प्रचार करने गए। दूसरा, कई लोग जो हैं इनके उम्मीदवार बनाने से आरजेडी के अंदर भी नाखुशी रही है। देखिए अब शरद यादव के बेटे हैं शांतनु, आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जीरो नहीं है वो, और लगातार मतलब कि उनके पिता उस इलाके में काफी 15 दिन शांतनु यादव महीने का वहीं पर रहते हैं, मतलब मधेपुरा में ही वो रहते, तो उनकी भी पकड़ थी, वो साइलेंट मोड में थे। और भी कई ऐसे नेता थे वो कनेक्ट नहीं कर पाए इतनी जल्दी, जो कार्यकर्ताओं से जो है वो कुमार चंद्रदीप जो है वो कनेक्ट कर नहीं पाए। भले ही स्थानीय है, रहने वाले वहाँ के सांसद रहे हैं उनके पिताजी कहीं ना कहीं, लेकिन छुट्टियों पर ही जो वो मधेपुरा जाते थे। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन जो हमारे पास इनपुट आ रहा है कि मधेपुरा में अभी भी एज जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार के पास है। चलिए मधेपुरा, लेकिन इसके पहले एंड करें मधेपुरा को, आपको एक और वहाँ का ट्रेंड हम बता देते हैं। मधेपुरा का भी इतिहास ऐसा है कि बार बार अपने सांसद बदल देते हैं। जैसे क्यों, 1998 में यहाँ से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। उसके बाद 1999 में शरद यादव ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीता। उसके बाद वर्ष 2004 में यहाँ लालू यादव चुनाव जीते, फिर पप्पू यादव चुनाव जीते, फिर शरद यादव चुनाव जीते जदयू के टिकट पे, फिर पप्पू यादव राजद के टिकट पे चुनाव जीते, फिर 2019 में शरद जो दिनेश चंद्र यादव हैं वो जदयू के टिकट पे चुनाव जीते। यानी कि 1998 से लेकर के 2019 तक करीब करीब जो ये 20 वर्षों का देखेंगे आप पूरा का पूरा जो सियासी सफर है, इसमें कभी भी एक राजनीतिक दल को दूसरी बार मौका नहीं मिला है। और अब ये महत्वपूर्ण है, जेडीयू ने 3 लाख वोटों से हराया था शरद यादव को, जो कि वहां पर 4 बार सिटिंग एमपी थे। तो ऐसे में मधेपुरा में जिसका इतिहास कुछ अलग किस्म का रहा है, भले ही वहां लालू यादव, पप्पू यादव, शरद यादव जैसे कई नामचीन हस्तियां बार बार चुनाव जीतते रही हों, लेकिन वो चुनाव जीते हैं तो बार बार जनता ने उन्हें बदल भी दिया है। लालू यादव शरद यादव को हरा चुके हैं, शरद यादव लालू यादव को हरा चुके हैं, पप्पू यादव इन लोगों को हरा चुके हैं, चंद्रदीप ने शरद यादव को हरा दिया। तो ऐसे में बार बार सांसद बदलने का इतिहास 1998 से ही रख रहे मधेपुरा में। इस बार जो हमारे वहाँ पर जमीनी इनपुट के हिसाब से तो यह मान सकते हैं कि एज दिया जा सकता है जदयू उम्मीदवार को। छूट गया जो थोड़ा ऐड ऑन कर लेते हैं, विधानसभा 22 भी अगर देखें ना तो एनडीए स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मधेपुरा में सिर्फ मधेपुरा टाउन जो कि चंद्रशेखर यादव की पूर्व शिक्षा मंत्री वही विधायक है, बाकी सब सीटों पर आलमनगर से जेडीयू के पास है, बिहारीगंज जेडीयू के पास, सोनवर्षा जेडीयू के पास रत्नेश सजा जो कि मंत्री भी हैं, और सहरसा देखिए बीजेपी के पास है, और महर्षि जो है वो जेडीयू के पास है। इस हिसाब से देखें तो बिल्कुल अगर विधायकों की स्थिति से देखें तो मजबूती एनडीए की ओर जाती है। लेकिन जैसा आकलन है, जैसा यह है कि इतिहास गवाह है कि बार बार सांसद बदल जाते हैं। अब देखना है कि इस बार सांसद बदलते हैं या फिर नया इतिहास इस बार जदयू वहां पर रच करके और तीर को दोबारा निशाने पे लगाने में सफल होती है।